महारानी अहिल्याबाई होलकर मंदिर निर्माण की अद्भुत परंपरा का इतिहास। कल्पना कीजिए, भारत के पवित्र तीर्थ उजड़ चुके हैं, मंदिरों की घंटियां खामोश हैं, शिवलिंग टूटे पड़े हैं, घाट वीरान हैं और सनातन धर्म की आत्मा कराह रही है। अब जरा सोचिए, उस समय न कोई आधुनिक सरकार थी, न कोई बड़ा संगठन, न कोई विशाल सेना। फिर सवाल उठता है, भारत के टूटे हुए मंदिरों को दोबारा किसने खड़ा किया? काशी से रामेश्वरम तक, द्वारका से बद्रीनाथ तक, सनातन को किसने फिर से जोड़ा? उत्तर है, एक स्त्री, एक विधवा, एक साधिका, एक महारानी। नाम महारानी अहिल्याबाई होलकर। यह केवल इतिहास नहीं है, यह उस संकल्प की कहानी है जिसने कहा, राज्य मेरा नहीं, यह ईश्वर की अमानत है। आज की यह कथा सुनने के बाद आप समझ पाएंगे अहिल्याबाई ने मंदिर बनाना क्यों शुरू किया, उन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए और क्यों आज भी भारत के हर तीर्थ में उनका नाम जीवित है। अगर आप सनातन को समझना चाहते हैं तो यह कथा अंत तक सुनना आवश्यक है। महारानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1750 ईजे को महाराष्ट्र के चौंडी नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था, जो एक साधारण लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति थे। उस समय समाज में बालिकाओं को शिक्षा देना सामान्य नहीं था, किंतु मानकोजी शिंदे ने अपनी पुत्री को पढ़ना लिखना सिखाया। बाल्यकाल से ही अहिल्याबाई में गंभीरता, करुणा और धर्म के प्रति गहरी आस्था दिखाई देने लगी थी। वे पूजा पाठ, कथा श्रवण और सेवा कार्यों में रुचि रखती थीं। एक दिन मराठा सेनापति मल्हारराव होलकर चौंडी ग्राम से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अहिल्याबाई पर पड़ी, जो मंदिर में दीप जला रही थीं। उस क्षण मल्हारराव ने समझ लिया कि यह साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र खांडेराव होलकर से अहिल्याबाई का विवाह कराया। इस प्रकार अहिल्याबाई मालवा के शक्तिशाली होलकर वंश की बहू बनी। अहिल्याबाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा। पति खांडेराव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ वर्षों बाद ससुर मल्हारराव होलकर का देहांत हुआ। पुत्र मालेराव होलकर भी अल्पायु में चल बसे। इतने दुखों के बावजूद अहिल्याबाई टूटी नहीं। उन्होंने वैराग्य को शक्ति बनाया और अपने जीवन को प्रजा, धर्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 1767 ई में अहिल्याबाई होलकर मालवा की महारानी बनी। राजधानी थी महेश्वर, नर्मदा तट। उन्होंने राज्य को केवल सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। उनका शासन न्याय, करुणा और धर्म आधारित था। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के कारण भारत के अनेक प्राचीन मंदिर नष्ट हो चुके थे। सनातन संस्कृति के केंद्र उजड़ चुके थे। अहिल्याबाई ने संकल्प लिया, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं भारत के तीर्थों और मंदिरों को पुनः जीवित करूंगी। उन्होंने राजकोष को व्यक्तिगत विलास के लिए नहीं बल्कि धर्म पुनर्स्थापना के लिए प्रयोग